बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज़्यादा फुर्तीला था और तेजी से पेड़ों की टहनियों और शाखाओं पर भाग सकता था और ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता था। और हाथी बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था और बड़े से बड़े पेड़ों को तोड़ मोड़ सकता था और अपने पैरों से झाड़ियों को रौंदकर रास्ता बना सकता था। हाथी और बंदर दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था और वे दोनों अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते थे और आए दिन उनमें यह बहस चलती रहती थी कि कौन ज़्यादा बेहतर है। इसलिए दोनों की बहस सुनकर उल्लू बोला कि तुम दोनों रोज इस बात पर झगड़ा करते रहते हो कि दोनों में से कौन बेहतर है, और मैं तुम्हारे रोज के झगड़े और बहस से तंग आ चुका हूँ। इसलिए आज मैं यह फैसला कर देता हूँ कि दोनों में से बेहतर कौन है। फिर उल्लू ने कहा कि नदी के पार एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर एक स्वर्ण फल लगा है। तुम दोनों में से जो उस पेड़ पर से जो स्वर्ण फल मुझे लाकर देगा वह विजेता होगा और तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ भी होगा। ये बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हुए कि चलो आज पता चल जाएगा कि दोनों दोस्तों में से कौन ज़्यादा बेहतर है और किसकी खूबियाँ ज़्यादा उपयोगी हैं। हाथी और बंदर दोनों उस स्वर्ण फल को लेने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बंदर पेड़ों के ऊपर टहनियों पर लटक लटक कर तेजी से स्वर्ण पेड़ की तरफ जा रहा था और हाथी जमीन पर रास्ते में आने वाली झाड़ियों और पेड़ों को कुचलकर और तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ रहा था। अब उन्हें वह स्वर्ण फल वाला पेड़ नजर आ रहा था, लेकिन स्वर्ण फल पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी और तेज नदी को पार। बंदर तेजी से नदी में कूदा, लेकिन नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था और बंदर बहने लगा और बंदर अपनी जान बचाकर वापस नदी के किनारे आ गया और हाथी से कहा कि हाथी भाई, मैं तो ये नदी भी पार नहीं कर सकता हूँ। तब हाथी ने कहा कि बंदर मित्र, परेशान मत हो और मेरी पीठ पर बैठ जा। इस नदी के पानी की तेज लहरों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाथी का वजन ज़्यादा था और हाथी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए हाथी ने बड़ी ही आसानी से नदी को पार कर लिया। अब हाथी और बंदर नदी को पार कर स्वर्ण पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे, लेकिन स्वर्ण पेड़ पर बहुत ऊंचा लगा हुआ था और स्वर्ण फल का पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत तने का था। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ण फल के पेड़ के तने मोटा और मजबूत होने के कारण हाथी उसे तेजी से नहीं हिला पाया और स्वर्ण फल तोड़ने में असफल रहा।
तब हाथी ने बंदर से कहा कि मित्र, मैं भी स्वर्ण फल को तोड़ने में असफल रहा हूँ। यह स्वर्ण फल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पर बंदर ने कहा, मित्र, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा बंदर मित्र कब काम आएगा? यह कहकर बंदर तेजी से स्वर्ण फल के पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाते हुए स्वर्ण फल के पेड़ के ऊपर की टहनी पर पहुंच गया और स्वर्ण फल पेड़ को तोड़कर हाथी को लाकर दे दिया। अब दोनों स्वर्ण फल को लेकर उल्लू के पास पहुंचे और हाथी ने स्वर्ण फल उल्लू को दे दिया। उल्लू ने कहा कि अब मैं तुम दोनों में से विजेता कौन है घोषित है। लेकिन हाथी ने कहा, नहीं उल्लू महाराज, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि हम दोनों ही की शक्तियाँ अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना दोनों की शक्तियों का उपयोग किए ये स्वर्ण फल लाना संभव नहीं था। इसलिए इस परीक्षा में हम दोनों ही विजेता हैं। तब उल्लू ने दोनों को कहा कि मित्र, ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व है। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड मत करो। शिक्षा, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।